परमेश्वर इस गवाही को आप लोग के बीच में इसलिए मैं रखना चाह रहा हूँ कि जिस तरह परमेश्वर ने मुझे बदला है, आप लोगों के जीवन में भी परमेश्वर क्या करे, काम करे। और वो जो गवाही है मेरे प्रियो, वो विश्वास का बहुत बड़ा रोल होता है। विश्वास एक बहुत बड़ा चीज़ को दर्शाता है। इस मसीह का वचन में भी लिखा हुआ, बाइबल में भी है कि तुम्हारा विश्वास अगर राने के दाने के भी बराबर है तो इस पेड़ से भी कहेंगे जाकर समुद्र में जा गिर जा तो वो चला जाएगा। विश्वास बहुत बड़ा परमेश्वर का क्या है, वचन है। जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं उसे निराशा का भी दिखाई नहीं देगा, वो काम सफल परमेश्वर करेगा। और एक जीतते जाते एक गवाही के रूप में परमेश्वर ने मुझे क्या क्या खड़ा किया। मैं क्रिश्चियन परिवार से पाया जाता था, फिर भी मैं क्या करता था, बहुत सा ड्रिंक करता था। और इसी दौरान मेरे बहुत तबीयत भी खराब रहता था। मेरा शरीर अभी जो देख रहे हैं आप लोग, मैं पूरा एकदम पतले दुबला हो चुका था। और उसी तरह मेरी एक लड़की से बात चली और उससे शादी का बात हुआ, तो वो पेंटिकोस्टल का था। उसने बोला कि आप प्रभु को मानिएगा तब मैं आपसे शादी करूँगा। तो मैं बोला कि मैं तो पैदाशी क्रिश्चियन हूँ, मुझे प्रभु को तो अच्छी तरह से आता है, पर वो बोला कि ड्रिंक व्रिंक भी छोड़ना होगा। तो हम बोले धीरे धीरे छोड़ देंगे, शादी करने का चलते। मेरा पत्नी थोड़ा स्मार्ट थी, इसलिए मैं बोला कि हाँ मैं छोड़ दूंगा, शादी करने के बाद मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, उसे छोड़ दूंगा और पूर्ण रीति से प्रभु के पीछे चलूँगा। पर मैं जब शादी हो गया, मेरे दो बच्चे हो गए, इसके बाद भी मैं पीना नहीं छोड़ा। और मैं पीता था और पी के आके खूब कभी कभी देता भी था, ऐसे पूरा भाट भीट खूब लड़ाई होता था। पर वो पेंटिकोस्टल का था, वो दी प्रार्थना में क्या थी, स्ट्रोंग थी। भले मैं कितनो मतलब जिद्दी पीने में था, वो उतना जिद्दी क्या थी, प्रार्थना में मजबूत थी। वो हमेशा क्या करती थी, चर्च जाती थी। मेरा बाबू, जो बाबू है यहाँ के, वो बाबू इतना मेरा बड़ा बेटा था और एक पीठ में था उसका, गोदी में, उसे बितरा के हर संडे क्या करती थी, जाती थी और रो रो के मेरे प्रियो वो प्रार्थना करती थी कि नहीं करती थी मैं नहीं जानता, मेरा प्रभु और मेरा पत्नी भले भांति जानती थी। और मेरे लिए क्या करती थी, बड़ी विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करती थी कि प्रभु आप जब दिए हैं इसे तो आप ही क्या करिएगा, बदलिएगा। और जब भी पास्टर लोग को बुलाते थे तो हमें फोन करते थे कि हाँ आ रही कि नहीं। तो मैं अगर घर के बगल में भी पहुंच जाता रोड में, तो मैं बोलता नहीं अभी मैं पहुंचा नहीं, अभी काम है तरफ हूँ, आने में लेट होगा। पास्टर लोग आया, जल्दी आइए, प्रार्थना होगा घर में बोल के। तो मैं बोला कि हमारा लेट होगा, आप लोग करिए, अगर मैं समय में पहुंच जाऊंगा तो मैं आ जाऊंगा। पर मैं आ जाता था, पीछे घर के पीछे जाके बैठा रहता था और प्रार्थना करके पास्टर लोग जब चले जाते थे तब मैं अंदर आता था और बोलता था कि चले गए पास्टर जी लोग, हाँ चले गए, ऐसे बोलते थे। मैं बोलता था अच्छा हुआ चला गया बोल के। मैं ड्रिंक करके ही आता था उधर से, मैं जब भी जाता था काम से ड्रिंक करके आता। मेरा पत्नी का इतना विश्वास था, वो हमेशा क्या करती थी, प्रार्थना करती थी। मैं उसे मारता या पीटता, फिर भी वो क्या करती थी, मेरे लिए प्रार्थना करती थी। सुबह उठती थी, प्रार्थना करती थी, शाम होता था प्रार्थना करती थी। मतलब बिना प्रार्थना का वो नहीं रहती थी। और मैं आता, पीता, सो जाता, खाना खाता, सो जाता, मेरा यही काम था। पर एक दिन मैं रात में सोया हुआ था और करीब 12 बज गया था, रात आधा रात हो गया था। और मैं सोपन में प्रभु का आत्मा मुझसे क्या किया, बातें किया, बोल रहा प्रभु कि तू मुझे धोखा दे रहा, कि तू अपने पत्नी को धोखा दे रहा, कि तू अपने आप को धोखा दे रहा। मेरा स्थिति बहुत खराब हो चुका था, मतलब अब नहीं तो तब का स्थिति मेरा हो गया था। मैं इतना ड्रिंक करता था, मैं क्या बोलूँ, मैं पहले का फोटो में दिखा सकता हूँ, आप लोग को दिखाऊंगा। मैं सिंगल चीज था और इतना ड्रिंक करता था ना, बहुत ज़्यादा पीता था। मैं गिलन पी के लट देता था, इतना पीता था मैं। मतलब शरीर का आप सोच सकते हैं कि कितना खराब स्थिति होगा। और मेरी पत्नी बहुत बोझ के साथ मेरे लिए प्रार्थना करती थी। और उस रात परमेश्वर ने मुझसे बातें किया
और मैं उसी रात को उठ के और रो रो के क्या करने लगा, प्रार्थना करने। मुझे प्रार्थना करने नहीं आता था, फिर भी मैंने बोल रहा प्रभु मैंने आपको धोखा दिया, मैं अपने आपको भी क्या कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ। मैं जान गया कि मैं अब सही नहीं किया। मैं इतने दिन अपनी पत्नी से झूठ बोला, उसे धोखे में रख रहा कि मैं आज सुधरूंगा कल सुधरूंगा, और मैं उसे क्या कर रहा, धोखा दे रहा हूँ। अब प्रभु को भी क्या कर रहा हूँ, धोखा दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने बोला था उसे कि मैं धीरे धीरे क्या करूँगा, सुधरूंगा। और उसके विश्वास से वो क्या की थी, मुझसे शादी किए थे, और उसका विश्वास क्या हो रहा था, मैंने कम कर दिया था, टूट रहा था। तब जब मुझसे प्रभु ने बातें किया, मुझे जैसा आता था मेरे प्रिय, मैंने रो रो के क्या किया, आहें भर भर के परमेश्वर से कहा कि प्रभु आज से मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, मैं अपनी पत्नी को भी धोखा नहीं दूंगा। और मैंने पत्नी को बोला कि आप जहाँ चर्च जाते हैं वहाँ भी मुझे लेके जाए। और मैं जाने लगा। अब मुझे कुछ नहीं आता, मैं ठेपा छाप हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब मुझे कुछ नहीं आता था, मैं जाता था और सिर्फ चर्च के दिन, संडे के दिन, और मैं सिर्फ ताली बजाता था और कुछ मुझे नहीं आता था। मैं सिर्फ देखता था मुँह कैसे कैसे गा रहे ऐसे बोल के, और मैं सिर्फ सुनता था। ऐसी करते करते मैं क्या हुआ, विश्वास मेरा अंदर धीरे धीरे प्रभु का वचन जैसे जैसे काम करने लगा, दास लोग बताने लगे, हमें जानने लगे, मैं वचन में भी देखने लगा कि प्रभु कितना दयालु प्रभु है। मैं पैदाशी क्रिश्चियन हूँ, पर मुझे पता नहीं कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या किया है। मैं इतना जानता था कि मेरा प्रभु को मार के लटका दिया है, बस वही मेरा ईश्वर है। बस आज मुझे पता नहीं था कि मेरा प्रभु मेरे लिए क्या किया। मैंने जब वचन को देखा तो इसमें वचन में लिखा है कि मैंने तेरे लिए क्या किया, जान को दिया। मेरे लिए क्या किया, प्रभु ने लहू को बहाया। मैंने उस चीज़ों को जानने लगा और इसके द्वारा मैं क्या करने लगा, विश्वास में मजबूत होने लगा। और मैंने अचानक निर्णय लिया कि मैं अब बपतिस्मा लूँगा। मैंने जब बपतिस्मा लिया, उससे पहले भी मैं कभी कभी ड्रिंक कर लेता था। बपतिस्मा लेने से पहले भी मैंने बीच बीच में ऐसा शैतान ठग लेता था, क्योंकि मैं मजबूत नहीं था। मेरे प्रार्थना मुझे आता नहीं, तो वचन पढ़ने आता नहीं, इसलिए मैं कभी कभी क्या होता था, फंस जाता था। पर जिस रात प्रभु ने मुझे क्या किया, तैयार किया, उसी रात मैंने बोला बपतिस्मा लूँगा। और जिस समय रथ मेला जो लगता है जगन्नाथपुर में, उस समय मेरे प्रिय, जिस समय उस जगह बहुत पीना खाना होता है, उस समय मैंने पास्टर जी को बोला मैं आज बपतिस्मा लूँगा तो लूँगा। और मैंने लिया। आज के बाद जो ईमानदारी से मैंने प्रभु के पीछे चलने लगा, तो मेरे प्रियो मेरे जीवन में क्या किया, परमेश्वर ने बड़े काम को क्या किया, उंडेल दिया कि मेरा विश्वास है कि नहीं। फिर मेरे घर वाले लोग भी क्या करने लगे, बहुत सा बातों को बोलने लगा, तू डुबकी बन गया। मैंने यही बात बोला मेरे घर वाले लोगों की, आप जो यीशु को मानते हैं, मैं भी वही यीशु को क्या कर रहा हूँ, मान रहा हूँ। मैं और किसी को नहीं, जो जीसस जिसने हमें बचाया वो कहता कि मैं पवित्र हूँ तो तुम भी क्या बनो, पवित्र बनो। मैंने वचन में देखा, मैं वचन को अब फॉलो कर रहा हूँ। वो लोग देखने लगा मेरे जीवन में बदलाव, मैं बहुत पीता था, तो वो लोग देखने लगा तो बोला कि ठीक है, तुम जिसमें खुश है उसी में खुश रहो और परमेश्वर की क्या करो, महिमा करो। और मैंने क्या किया, उस मार्ग में चलने लगा। मेरे पत्नी भी और भी विश्वास में क्या हुए, मजबूत होने लगी। देखिए मेरा आदमी अब क्या हो रहा, तैयार हो रहा है। आज गर्व करती है मेरे को। मैं आज वचन को भी क्या करता हूँ, प्रचार करता हूँ। जहाँ पर भी मौका मिलता है मुझे क्या करता हूँ, मैं प्रचार करता हूँ। मेरे लोग का जिंदगी बहुत खराब था मेरे को। मैं इस जिंदगी को याद करता तो बोलता हूँ कि प्रभु मेरे दुश्मनों को भी ये जिंदगी नसीब ना हो, क्योंकि मैं लोग बहुत दुख से क्या कहे जिए हैं। मेरे बहुत दुख, इतना दुख कि मैं कह भी नहीं सकता हूँ, ऐसा दुख किसी को ना मिले। पर जिस परमेश्वर की आराधना मेरे पत्नी ने किया, आज उसका फल वो परमेश्वर ने दिखा दिया मेरे प्रियो से। उसके आंसुओं को परमेश्वर ने क्या किया, देखा। आज मेरे प्रियो मैं उस विश्वास से परमेश्वर से कहा कि प्रभु मेरे घर वाले भी क्या होना चाहिए, बचना चाहिए। और मेरे घर वाले लोग भी क्या किए, आज सब कोई मजबूती के साथ प्रभु में है। और वो सब क्या किए, बपतिस्मा लिए। मेरे प्रभु ने कहा है अपने वचन में
कि तुम्हारा बचना काफी नहीं है, लोगों को भी बचाना। और मुझे देख के क्या किया, मेरे भाई लोग भी बहुत ड्रिंक करते थे, वो लोग भी देख के क्या किए, सीखे। परमेश्वर ने कहाँ से अपने लोगों को भेजा मेरे प्रियो। वो मेरे पत्नी बहुत दूर की कटंदरी गांव, आप लोग सुने हैं, ठाकुर गांव होके जाता है, जो कि मैं कभी ठाकुर गांव कटंदरी कभी नहीं गया, परंतु परमेश्वर का योजना था मेरे प्रियो कि वो क्या किया, मेरे लिए भेजा। उस विश्वास पर, उसके द्वारा क्या हुआ, मेरा जीवन बचा।